श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी महिलाओं के लिए, गृहिणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं, रसोई घर से जुड़ी हुई, जिससे अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके रसोई घर में होगी। तो यकीन मानिए कि रसोई घर का आपका जो स्थान है वह भंडार है, कभी भी आपका खाली नहीं होगा। और आप सभी को सुबह उठ करके दो कार्य करना है और स्तोत्र पढ़ना है। वो कौन सा है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। रसोई घर का जो स्थान होता है वो हमारे माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। रसोई घर में जो भी माताएं, बहनें, महिलाएं, गृहिणी जो भी भोजन बनाती हैं तो वह स्वयं माता अन्नपूर्णा की स्वरूप हो जाती हैं। तो ये रसोई घर का स्थान मेरे घर का है और यहाँ पर मैं रात भर पात्र में, लोटे में जल रखती हूँ और इस जल को मैं अपने मुख्य द्वार पे छिड़काव करती हूँ, जिससे हमारे घर से किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, दरिद्रता हो, वो हमारे घर से बाहर चली जाती है। तो ये आप सभी को प्रतिदिन करना है। रात में एक लोटे में जल रखिए जहाँ पानी पीने का स्थान होता है और सुबह उठ के बिना स्नान किए ही उसे जल को बाहर छिड़कना पड़ता है। और हमारे रसोई घर का भंडार भरा रहे, वो कौन कौन सा कार्य हमें करना है और आप करके निरंतर देखिएगा। 1 महीने तक करके देखिएगा, कैसी भी परिस्थिति हो, आर्थिक स्थिति चल रही हो, लेकिन अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके रसोई घर में ऐसी होगी कि वह स्वयं आपका रसोई घर को चलाएंगी। तो सबसे पहले हमें उठ करके आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि रसोई घर में जब भी हम माताएं, बहनें, महिलाएं, गृहिणी भोजन बनाती हैं तो बिना स्नान के देखिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये हमें पहला एक नियम और संकल्प जरूर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप अभी तक बिना नहाए भोजन बनाते हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से ही संकल्प ले लीजिए कि आपको स्नान करने के बाद ही अपने रसोई में कुछ भी बनाना है। ये हम सभी को जरूर करना है, क्योंकि हम सभी माता अन्नपूर्णा की स्वरूप हो जाती हैं। साथ ही जब भी हम रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो चप्पल हम नहीं पहनेंगे। बिना चप्पल पहने ही कोशिश करिए कि आप रसोई घर में बनाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे माता अन्नपूर्णा का स्त्रोत, और वो स्त्रोत आपको प्रतिदिन करना है। जब आप स्नान करके आएंगी, आप उसके बाद रसोई घर में जब प्रवेश करेंगी, माता अन्नपूर्णा की अगर आप फोटो नहीं लगाई हैं तो जरूर लगा लीजिए। अगर नहीं लगाई हैं तो आप स्तोत्र पढ़िए और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करिए। माता अन्नपूर्णा स्वयं माता पार्वती की स्वरूप है, जो कि काशी में वह जो है स्थापित हैं। और माता अन्नपूर्णा काशी में स्वयं वहाँ पर भगवान शिव से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा माता के रूप में विराजमान होंगी और काशी में कोई भी एक दिन भूखा नहीं सोता है। माता अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा बनी रहती है, तो आपके रसोई घर में भी जरूर बनेगी। आपको अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। प्रतिदिन सुबह आपको ये स्तोत्र जरूर पढ़ना है, कितनी भी दरिद्रता आपके घर में बनी रहे, लेकिन आप स्नान करने के बाद और अपने रसोई घर में प्रवेश करती हैं, हाथ जोड़ के माता अन्नपूर्णा से ये स्तोत्र पढ़ती हैं, तो आपके रसोई घर को कोई नहीं, माता अन्नपूर्णा स्वयं चलाएंगी और कभी भी आपके रसोई घर का भंडार खाली नहीं रहेगा। मैं ये स्वयं कार्य करती हूँ और मैंने जितने भी यूट्यूब फैमिली मेरी जुड़ी है, बहनें, महिलाएं, वो सभी ये स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके रसोई घर में, भंडार में बना रहे। तो ये पहला कार्य आपको ज़रूर करना है। इस वीडियो से संकल्प ले लीजिएगा और इस स्त्रोत को आप जो है मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आपको फोटो के माध्यम से वहाँ भी देख लीजिए। और कहीं गूगल में या नित्यकम पूजा प्रकाशन पुस्तक आती है, उसमें भी स्त्रोत है, तो आप याद कर लीजिए। बहुत बड़ी स्त्रोत नहीं है, 2 लाइन का है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा कार्य ये करना है कि जब भी आप रसोई घर का पहला भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी या गौ माता को, कौवे को ज़रूर निकालिए।
जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए प्रतिदिन कौवे के लिए रोटी निकालती हूँ। अन्नदान महादान, आपकी रसोई घर का अन्नदान होता है, तो कभी भी आपका भंडार देखिए खाली नहीं रह सकता। और पहला भोजन हमें अपने घर के स्वयं लोगों को ग्रहण नहीं कराना चाहिए। पहला भोजन जो है आप कौवे को, आप गौ माता को जरूर खिलाइए। गौ माता मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। कौवे मिल जाते हैं तो हमारे घर से पितृदोष समाप्त होता है। तो हमें कौवा और गवा गाय जो है दोनों मिल जाती हैं, ये महादेव की कृपा है। और जो आखिरी रोटी होती है वो होती है कुत्ते की। तो ये दो कार्य आपको अपने रसोई घर में जरूर से जरूर करना है। आप करके नियम का पालन करके देखिए, आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके रसोई घर का भंडार कोई नहीं, माता अन्नपूर्णा चलाती हैं। तीसरा है कि जब भी हम अपने रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो मधुर भजन लगा लीजिए और या ही भगवान का ध्यान या भगवान का मंत्र का जाप मन ही मन बोलते जाइए। वो भोजन प्रसाद के रूप में बन जाता है और जो भी व्यक्ति उसे ग्रहण करता है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। आप बिना लहसुन प्याज का भी अगर भोजन बनाती हैं और प्रसन्न चित्त होकर भोजन बनाती हैं, भगवान का ध्यान करते हुए बनाती हैं, तो यकीन मानिए कि कोई जान ही नहीं सकता कि आप बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाई हैं। वो इतना टेस्ट हो जाता है। मेरा यह स्वयं अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे दिन ऐसी होती है जहाँ मेरे लहसुन प्याज बिल्कुल हमारे घर में नहीं बनता और कोई भी खाता है तो यही बोलता है कि इतना स्वाद है। तो मैं बस इतना कहती हूँ कि ये सिर्फ बाबा महादेव की कृपा है। तो जब भी आप भोजन बनाने जाती हैं ना, तो आप स्वयं अन्नपूर्णा की स्वरूप हो जाती हैं। जितना प्रसन्न चित्त से आप भोजन बनाएंगी उतना खाने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और खुश रहेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही हमें अपने रसोई घर में मिर्च और नींबू को एक साथ नहीं रखना है, क्योंकि जो नींबू और मिर्च खट्टा तीखा माता दरिद्रता का भोग होता है और एक साथ रखते हैं तो माता दरिद्रता का निवास हो जाता है। इसलिए हमें नींबू मिर्च को अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना है। साथ में रात के समय जब आप रसोई घर में भोजन बना लेती हैं, बनाने के बाद आपको अपने रसोई घर का गैस, चूल्हा, बर्तन सब धुल करके साफ और स्वच्छ करके तभी सोना चाहिए। रसोई घर में रात में भी आपके घर में भगवान का प्रवेश होता है और माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। अगर आप रसोई घर को गंदा रखती हैं तो यकीन मानिए माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसलिए रसोई घर को पूरी कोशिश किया करिए, जब भी आप भोजन बनाते हैं तुरंत उसको साफ और स्वच्छ रखिए। बर्तन को ज़्यादा देर तक जूठे मत रखिए। अपने गैस चूल्हे का जो स्लैब है वहाँ पर गंदगी को ज़्यादा देर मत रखिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की आपने फोटो लगाई है तो वह भी आपका रसोई घर एक मंदिर के समान हो जाता है। यहाँ तक वर्णन है कि अगर आपका पूरा घर गंदा होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आपका रसोई घर गंदा होता है तो ये बिल्कुल, क्योंकि 33 गोटी देवता जब विचरण के लिए निकलते हैं तो हमारे रसोई घर में जरूर से जरूर प्रवेश करते हैं। और रसोई घर अगर आपका स्वच्छ साफ रहता है तो आपके घर में कृपा देखिए जरूर से जरूर बरसती है। कुछ छोटी छोटी जानकारी हमारे घर की जो परेशानियां, आर्थिक तंगी और हमारे घर में आर्थिक व्यवस्था को जरूर से दृढ़ बनाती है। हम अपने नियम को, संकल्प को कुछ ऐसी चीज़ों में बना करके रखें जिससे हमें स्वयं अनुभव हो और आपको भी अनुभव हो। मैं स्वयं इस प्रकार से नियम बना के रखती हूँ और स्वयं माता अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा होती है कि भंडार उनका चलता रहता है। कोई हमारे रसोई घर से भूखा ना जाए। जो भी व्यक्ति आए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे बिना भोजन कराए नहीं भेजती हूँ, और ये कहीं ना कहीं माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। तो आपके घर में कोई भी आता है पूरी कोशिश किया करिए कि आप अपने रसोई घर से उसे कुछ न कुछ भोजन ज़रूर से ज़रूर कराएं, जिससे आपका अन्न भंडार हमेशा भरा रहे। ये मैं कार्य और नियम हमेशा बना करके रखती हूँ। हमारे दैनिक दिनचर्या, जीवन, परिस्थिति, स्थिति सब चीज़ों में हमें जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मैं स्वयं अब जानकारी रखती हूँ, कथा सुनती हूँ और वही चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। और मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी महिलाएं, गृहिणी बहनें वीडियो देखती हैं वो भी अपने घर परिवार की सुखद अनुभूति के लिए ज़रूर से ज़रूर ये सब कार्य करें, जिससे उनके घर में, उनके रसोई घर में भंडार भरा रहे, वो प्रसन्नचित्त अपने परिवार के साथ रहे, चाहे स्थिति परिस्थिति सब महादेव को सौंप के चले।
तो आप सभी भी अन्नपूर्णा माता आपके घर में कृपा बनाए रखेंगे, यही मैं कामना करती हूँ। और आप ये 2-3 नियम ज़रूर बना के रखें। आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी रसोई घर से जुड़ी जानकारी भी आपको शेयर करने वाली हूँ, इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको दैनिक दिनचर्या से जुड़ी, पूजा पाठ से जुड़ी, व्रत से जुड़ी देती रहती हूँ, ताकि आपको प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को